कि इमरान भाई आ रहे हैं और अब आप लोग खामोश हो जाइए और मुशायरे का लुत्फ लीजिए। इमरान भाई गुजारिश है कि आप आए दोस्तों। हेलो, देखिए आप लोगों की वजह से यहाँ माइक का पूरा निजाम तरम बरम हो गया है और अगर आप लोगों के अंदर अगर सब्र का मादा खत्म हो गया तो ये प्रोग्राम और ताख़ीर हो सकता है। इसलिए आप लोगों से बराए मेहरबानी मेरी ये इल्तिजा है कि आप लोग दूसरे के कामों में रखना अंदाजी ना करें और इत्मीनान से मुशायरे का लुत्फ लें। यह मुशायरा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मुनक्किद है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मुनक्किद है। इसलिए बराए मेहरबानी आप लोग बैठ करके इस मुशायरे का लुत्फ लें और दूसरों को भी लेने दें। हेलो हेलो, ठीक है, ओके ओके, बस आप खामोश हो जाइए, अब आप खामोश हो जाइए बस। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी का तारुफ अगर मुझसे कहा जाए कि आप चंद दो लफ्जों में कीजिए तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी न सिर्फ शायरी है बल्कि वो एक मिशन है और अपनी मिशन की पूर्ति के लिए पूरे हिंदुस्तान बैरून हिंदुस्तान भ्रमण करते हैं और आज आपके तैयार में भी उसी मिशन के खातिर आए हुए हैं। शायरी तो आपने बहुत सुनी, लेकिन शायरी को अगर पेंट करने का हुनर किसी को आता है तो इमरान प्रतापगढ़ी को आता है। और आप यकीन जानिए कि वो शेर को इस तरह सजाते हैं जिस तरह से पेशानी पर और किसी हसीना के माथे पर सुंदर सजा दिया जाता है, इसी अंदाज से वो शेर को सजाया करते हैं। आइए, बड़ी ही मुअद्दबाना तौर पर गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई इमरान तशरीफ लाएं और अपने कलाम से तमाम सामयीन की मैं जनाब सलाउद्दीन साहब और असलम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आके इमरान भाई को फूलों का हार पेश करें। जनाब सलाउद्दीन साहब और जनाब टिंकू असलम साहब, और जो लोग माइक की तरफ खड़े हैं बड़ा मेहरबानी से माइक के सामने आके खड़े गए हैं, आप लोग वहां से बड़ा मेहरबानी हट जाइए। बड़ा मेहरबानी वहां से हट जाए, आप लोगों को गुजारिश है कि बड़ा मेहरबानी साइड से हट जाए। जनाब कुर्बान साहब और अब्दुल्ला निशाद ये भी इमरान भाई को माला पेश करें। आप लोग इनका जोरदार तालियों से खैर मकदम करें। बस आपके सामने हाजिर है इमरान प्रतापगढ़ी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इधर कर लूँ, ऐसे कर लो, अब ठीक है, अब दोनों तरफ नजर आ रहा है ना। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, भीड़ बहुत ज्यादा है। मैं आपके जोश को, आपके जज्बे को समझ सकता हूँ। आप जिस मोहब्बत से यहाँ इकट्ठा हो गए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मोहब्बतों का थोड़ा बहुत सबका एहसास करूँ। इधर जो दोस्त है उनसे तो गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी देर चुप हो जाए। हाँ बिल्कुल, मैं अभी नजर आऊंगा आपको। मेरा ख्याल है कि पूरे 1 साल बाद आज यहाँ फिर से हाजिरी हुई है। नदीमुल हक साहब की मौजूदगी एक बहुत खूबसूरत सी मौजूदगी है। इस बीच बंगाल 2-3 बार आना हुआ मुशायरों में, लेकिन पिछले दिनों जो एक सबसे बड़ा नुकसान हुआ हमारा बंगाल का, पूरे मुल्क की सियासत का, वो नुकसान ये था कि हमारे आपके बहुत प्यारे सांसद सुल्तान साहब हमारे बीच में नहीं रहे। हम उन्हें दिल की गहराइयों से खराज अकीदत पेश करते हैं। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, उन्हें जन्नत नसीब करे। इधर जो दोस्त हैं, मेरा ख्याल है कि वो वॉलंटियर्स की हैसियत से हैं, तो उनसे गुजारिश है कि थोड़ा सा निज़ाम में बना लूँगा। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, बैठ जाएं।
ये सारी बेतरतीबी कुछ तो जिम्मेदारान की वजह से भी है। जिन जिन लोगों को वॉलंटियर बना करके मुझे लाने के लिए भेजा गया था, सबसे ज्यादा परेशान वही सेल्फी लेने के लिए कर रहे थे। तो मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर आप सारे लोग जहां हैं जैसे हैं उसी हालत में बैठ जाएं। इंशाल्लाह ये सब मोहब्बत में आए हुए लोग हैं, ये तो निजाम खराब करने के लिए थोड़ी आए हैं, तो पूरे मुशायरे को बनाने के लिए आए हैं। मैं सलाम करूंगा वहां तक पीछे तक जहां तक लोग मौजूद हैं। पिछली बार से कई गुना ज्यादा भीड़ है। इधर के भी दोस्तों से गुजारिश है कि बस थोड़ी देर आप शिरकत करिएगा। मैं 4 दूसरे पढ़ता हूं साहब कि अपने अश्कों से अपना रुमाल बचाए रखिएगा। डॉक्टर सबा इस्माइल साहब मेरे बड़े भाई की हैसियत से हैं। मैं ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। मैं पिछली बार आया था तो ये वादा करके गया था आपसे कि बंगाल अपनी जिम्मेदारी निभाए, हम उत्तर प्रदेश वाले अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन तमाम शर्मिंदगियां समेट के आपसे कह रहा हूं कि हम उत्तर प्रदेश वाले अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा सके। तब मैं मिसरे पढ़ता हूं और आपको आगाह करते हुए मिसरे पढ़ता हूं। बड़े बुजुर्गों से भी दुआएं मांगता हूं कि अपने अश्कों से अपना रुमाल बचाए रखिएगा। भाईजान इधर जो दोस्त है उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अगर बैठ सके तो बैठ जाएं। भाई वॉलंटियर साहब आप भी बैठ जाएं। भाई अब बैठ जाइए। आप सारे लोग एक बार जोरदार ताली बजा करके बताएंगे आप सुनने के मूड में आपको। अब जहां है जैसे हैं बैठ जाएं, मैं बैठा लूंगा। भाई अब आप किनारे हो, आप भी बैठ जाएं। कि अपने अश्कों से अपना रुमाल बचाए रखिएगा, अमन मोहब्बत वाले सब आमाल बचाए रखिएगा, अमन मोहब्बत वाले सब आमाल बचाए रखिएगा, अपने अश्कों से अपना रुमाल बचाए रखिएगा। हम यूपी को बचा नहीं पाए हैं उनके चंगुल से, हम यूपी को बचा नहीं पाए हैं उनके चंगुल से, आप दरिंदों से अपना बंगाल बचाए अपना बंगाल बचाए रखिएगा। इधर के तो दोस्त सिर्फ रिकॉर्डिंग करने में बिजी हैं या सेल्फी खींचने में बिजी हैं। मैं उन्हें ये बता दूं कि रिकॉर्डिंग करने के अलावा मुशायरे में दाद देने का भी एक सिस्टम होता है, तो आपको वो भी निभाना है। बहुत ज्यादा भीड़ है और बहुत ज्यादा जोश है इस भीड़ में, तो इस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा इधर के भी दोस्तों की शिरकत। मैं फिर से पढ़ता हूं ये मिसरे और इसी अंदाज से आपकी दुआएं मिलनी चाहिए। पीछे के वो साथी जो है सोच रहे हैं कि मुझ तक उनकी आवाज नहीं पहुंचेगी, वो दाद देंगे, तो आप दाद देकर दुआएं देकर बताइए, इंशाल्लाह मैं आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। मैं पढ़ता हूं साहब। और भाई अब इधर थोड़ी सी व्यवस्था आप बिल्कुल बना लें। अब आप बैठ जाए तो अच्छा रहेगा। ये सिलसिला आने जाने की वजह से भी इधर डिस्टर्ब हो रहा है। इधर के लोग भी बैठ जाए, भाई वॉलंटियर सारे हट जाए। कि अपने अश्कों से अपना रुमाल बचाए रखिएगा, अमन मोहब्बत वाले सब आमाल बचाए रखिएगा, हम यूपी को बचा नहीं पाए हैं उनके चंगुल से, आप दरिंदों से अपना बंगाल बचाए रखिएगा, आप दरिंदों से अपना बंगाल बचाए रखिएगा। हिटलर ने लगभग पूरा हिंदुस्तान फतेह कर लिया। भाई आप सबसे ज्यादा बोल रहे हैं, या तो कहिए सुनाया जाए या फिर चुपचाप बैठ जाया जाए। आप बैठिए ना प्लीज।
भाई आप बैठिए ना, जो भी इंतजाम है जैसा भी है इसीलिए चलने दीजिए, थोड़ा सा किनारे हो जाए या आप भी खड़े हो जाइए। कोई शेर पढ़ रहा होता है आप बोलना शुरू कर देते हो तो कैसे काम चलेगा? हजारों लोग बैठे हैं सुनने के लिए, 2 लोग अगर बोल करके डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे काम चलेगा? प्लीज अभी इधर के लोग ना बोले, मैं पढ़ता हूं साहब। मैंने कहा ना, हिटलर की सबसे ज्यादा नजरें अगर किसी सूबे पर हैं तो वो बंगाल पर है। पूरी कोशिश की जा रही है आपके सूबे के अमन को बिगाड़ने की। एक पूरी एजेंसी है जो काम कर रही है, लेकिन सलाम है इस सूबे की मुख्यमंत्री को। और वो सलाम किस लिए है? मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि चाहत वाले सारे मौसम साथ मनाता है बंगाल। चाहत वाले सारे मौसम साथ मनाता है बंगाल। चाहे खुशियां हो या मातम साथ मनाता है बंगाल। चाहे खुशियां हो या मातम साथ मनाता है बंगाल। और अगले जो 2 मिसरे हैं साहब, आप यहां सुकून से रहते हैं, लेकिन अगर जरा सी भी कहीं झड़प हो जाती है तो दिल्ली के न्यूज रूम में बैठे हुए कुछ दलाल टाइप के चैनल्स हैं जो ये मुसलसल बताते हैं कि जल रहा है बंगाल, सुलग रहा है बंगाल। हालांकि बंगाल नहीं सुलग रहा होता है, आग उनके नीचे लगी रहती है बेचारे, उसी को मैं मिसरे पढ़ता हूं और पहुंचाइएगा पूरे हिंदुस्तान में इन मिसरों को। आपकी तालियों के शोर के साथ जाएं ये मिसरे। अभी आते हुए रास्ते में डॉक्टर सबा साहब से बात हो रही थी और ये 4 मिसरे हो रहे थे। मैं पढ़ता हूं और अगर लग जाए कि वही इमरान आपके सामने खड़ा है जिसके तेवर की वजह से, जिसकी हिम्मत की वजह से आप उससे मोहब्बत करते हैं, उसके लिए नमाजों में दुआएं करते हैं, तो मुझे सुन के बताइएगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि चाहत वाले सारे मौसम साथ मनाता है बंगाल। चाहे खुशियां हो या मातम साथ मनाता है बंगाल। नफरत वालों आओ आकर देखो अपनी आंखों से। अब बजे आपकी तालियां अगले मिसरे पे कि नफरत वालों आओ आकर देखो अपनी आंखों से। दुर्गा पूजा और मुहर्रम साथ मनाता है बंगाल। दुर्गा पूजा साथ मनाता है बंगाल। चाहत वाले सारे मौसम साथ मनाता है बंगाल। जी मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, बार बार वंस मोर न करिए, इसी चक्कर में देश की आबादी 1.25 अरब हो गई। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ी दूंगा। इधर के मेरे दोस्त हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ने खड़े रहने के लिए पैर दिया है तो दाद वाद देने के लिए हाथ वाथ दिया होगा, ताली वाली बजाइए थोड़ा सा, आपकी भी शिरकत है तो अच्छा है। मैं पढ़ता हूँ साहब कि चाहत वाले सारे मौसम साथ मनाता है बंगाल। चाहे खुशियां हो या मातम साथ मनाता है बंगाल। चाहे खुशियां हो या मातम साथ मनाता है बंगाल। रिकॉर्ड करने दीजिए, उसका भी एक काम है बेचारे का। कोई आप नजर उठा के देखिए, मैं नजर आ ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी काम है, उसका भी फर्ज है, उसे भी अदा करने दीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो YouTube के जरिए अपने बेडरूम में बैठ के इस मुशायरे को देखेंगे। टेक्नोलॉजी का बड़ा नुकसान भी है और बड़े फायदे भी हैं। झेलना आपको भी पड़ेगा, हमें भी पड़ेगा। आज के जमाने में हालात ऐसे हो गए हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में इतनी ज्यादा घुस गई है कि उसके बिना काम भी नहीं चल रहा है। मैं पढ़ता हूँ, अच्छा आप भी कर रहे हैं, जब आप भी वही काम कर रहे हैं तो इसे भी करने दीजिए। मैं पढ़ता हूँ साहब कि
चाहत वाले सारे मौसम साथ मनाता है बंगाल, चाहे खुशियां हो या मातम साथ मनाता है बंगाल। पिछले 2 दिनों से 103, 104 बुखार में रहा हूं और गला इतना ज्यादा खराब था कि मैं सुबह से ये सोच के डर रहा था कि मैं पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा। लेकिन तबस्सुम आरा साहिबा आपके लिए डिप्टी मेयर हैं और मेरे लिए बड़ी बहन की तरह है। उनका हुक्म था और वो हुक्म भी बिल्कुल मुझे ऐसे देती है जैसे मैं भी कोई कॉर्पोरेटर हूं इनका। वो सीधे इसी अंदाज में हुक्म देती है, कितने बजे लैंड करोगे, कहां पहुंच रहे हो। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो एक बड़ी बहन जो है वो हुक्म दे रही है तो उसके हुक्म पर हाजिरी देना है। मैं सलाम करूंगा इनकी इस कोशिश को और अल्लाह इन्हें सलामत रखे ताकि इसी तरह मुशायरे होते रहें। अगली बार और शिद्दत से और बड़ी तादाद में और बड़ी जगह पर ये मुशायरा हो। इन दुआ के साथ मैं ये मिसरे फिर से पढ़ता हूँ कि चाहत वाले सारे मौसम साथ मनाता है बंगाल, चाहे खुशियां हो या मातम साथ मनाता है बंगाल। नफरत वालों आओ आकर देखो अपनी आंखों से, दुर्गा पूजा और मुहर्रम साथ मनाता है बंगाल। दुर्गा पूजा और मुहर्रम साथ मनाता है बंगाल। मुझे याद है पिछली बार जब यहाँ विधानसभा के इलेक्शन हो रहे थे सिंबली के, तो डॉक्टर सभा इस्माइल साहब ने और सुल्तान साहब ने, नदीम भाई ने मुझे हुक्म दिया था कि इमरान साहब आइए, एक सेकुलर ताकत है उसे ताकत दीजिए, उसे मजबूत करिए, उसके साथ खड़े होइए। मैं शायर हूं, मेरा किसी सियासी जमात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे जब भी लगता है कि कोई सेकुलर ताकत मुझे आवाज दे रही है तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझ के उसके साथ खड़ा हो जाता हूँ। पिछले दिनों में आया था इलेक्शन में, 1 हफ्ते के आसपास रहा कोलकाता। मैंने अपना दामन फैला करके यहाँ की आवाम से ममता जी के लिए वोट भी मांगा और लोगों ने मेरी बात का भरम रखा। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत बनी। फिर से आपको मुबारकबाद देते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूँ मैं। बस 2 मिनट और भाई, वो मेरे साथ आए हो ना, रहने दीजिए, खींचने दीजिए, बैठ जाइए। आपको तो डायरेक्ट मैं दिखाई ही पड़ रहा हूँ। अच्छा, मुझे देखने के लिए जब इतनी जिद है तो चांदी खड़ी नहीं होंगी तब बंदे का क्या हाल रहा होगा। मैं तो यही सोचते नजर आऊंगा। वो मेरे साथ ही आए, मुझे फोटो खींच लेने दीजिए। मैं 4 दूसरे पढ़ता हूँ साहब कि सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही। ये जमाना तब से झुकाएगा सर, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। मुबारकबाद देता हूं एक खास बात के लिए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू से जो हार का सिलसिला शुरू हुआ है पिछले 2 महीने पहले से, कि उनकी स्टूडेंट विंग हारी, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी हारे, उसके बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी हारे, कल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने भी ताबूत में कील ठोकने का काम किया। मैं 4 दिन पहले नांदेड़ था, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में अपने दोस्त अशोक चौहान की बुलावे पे वहां गया था। आपको बताऊं कि 81 सीटों में 73 सीटें जीती कांग्रेस ने। इसी को कहते हैं सुपड़ा साफ हो जाना। सुपड़ा साफ हो रहा है। और आज आपको और मुबारकबाद दो कि पंजाब में विनोद खन्ना साहब के मरने के बाद जो सीट खाली हुई थी, आज 2 लाख वोटों से
भाजपा हारी है उस सीट पर, उसके लिए आपको मुबारकबाद। केरल में उपचुनाव था, उसे भी हारे वो, और इंशाअल्लाह सुल्तान साहब वाली जो सीट है वो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़े अंतर से हारेंगे इंशाअल्लाह, इसमें कोई दो राय नहीं। एक लहर चल पड़ी है पूरे मुल्क में, एक बात चल पड़ी है कि नहीं साहब, हिटलर शाही वाले नजरिए को कमजोर किया जाए। मैं सलाम करूंगा अपने मुल्क के अमन पसंद अवाम को, क्योंकि ये मुल्क ऐसा मुल्क है जो बहुत दिन तक किसी भी ऐसी ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है, बड़ों की तरफ से बात कही है कि हुकूमतें कुफ्र पर तो काबिज रह सकती हैं लेकिन जुल्म पर काबिज नहीं रह सकती। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जिस रस्सी के पकड़े हुए लोग हैं, जिस निस्बत को मानने वाले लोग हैं, उसी पर रहिए। इंशाअल्लाह जुल्म की टहनी को टूटना पड़ेगा। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं साहब, पिछले दिनों एक सदा बुलंद हुई पूरे मुल्क में, एक पगलाया हुआ शख्स जिसकी दुकान लगभग बंद हो चुकी थी, उसने सुबह के 4:30 बजे ट्वीट किया कि अजान से कान में दर्द होता है, अजान बंद कर दी जानी चाहिए। पूरे देश में बहस शुरू हुई। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, खामियां कहीं ना कहीं हम में भी हैं, गलतियां कहीं ना कहीं हम में भी हैं। इमरान मिसरे पढ़ता है, सच्चे लगे मिसरे तो दुआ देना कि रब की राहों में फरियाद तो कीजिए, रब की राहों में फरियाद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए। किसमें दम है अज़ान बंद करवाए फिर। अगला मिसरा सच्चा लगे तो दुआ दे के बताना, किसमें दम है अज़ान बंद करवाए फिर, मस्जिदे पहले आबाद तो कीजिए, मस्जिदे आबाद तो कीजिए, मस्जिदे पहले आबाद तो कीजिए। और बंगाल वालों, कल सुबह जब चाय की दुकान पर बैठना तो इस मुशायरे को इसलिए मत याद रखना कि बहुत अच्छे अच्छे शेर सुनाए शायर और शायरात ने, बहुत अच्छे अच्छे लतीफे सुनाए गए, या बहुत अच्छा इंतजाम था, इसलिए बिल्कुल मत याद रखना। अगर याद रखना तो सिर्फ इन मिसरों के लिए याद रखना जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब से लेकर के असदुद्दीन ओवैसी साहब तक इस मुल्क में ऐसा नहीं रहा है कि कयादत नहीं रही है, नुमाइंदगी नहीं रही है, नुमाइंदगी रही है लेकिन मसले कम नहीं हुए हैं। हल क्या है? इमरान मिसरे पढ़ता है साहब कि इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। कि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। बहुत दर्द में डूब के ये मिसरे पढ़ रहा हूं, इसलिए क्योंकि मेरी आंखों में पीट पीट कर
करके मार दिए गए 55 साल के पहलू खान की 85 साल की दोनों आंख की अंधी मां के आंसू हैं मेरे दामन में। मैं मिल के आया हूं उस मां से। जब मैं मिला था तो उस मां के आंसू अंधी आंखों से ऐसे बह रहे थे कि उसके आंसुओं में मेरे आंसू घुले तो आज तक भूल नहीं पाया मैं उन आंसुओं को। मैं मिसरे पढ़ता हूं, कौन सा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं हमारे मुल्क के हुक्मरान, कौन सा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं? क्या आप ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं कि भीड़ किसी को भी पीट पीट करके मार दे, किसी जानवर के नाम पे, किसी अफवाह के नाम पे? मैं मिसरे पढ़ता हूं, मेरे दर्द के एहसास तक पहुंचिएगा कि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए। कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए। रिकॉर्डिंग कराओ, मदरसों में राष्ट्रगान गाया जा रहा है या नहीं? चेक करो कि तिरंगा फहराया जा रहा है या नहीं। मैं जिस सूबे से आया हूं वहां इस तरह के फरमान जारी हुए, लेकिन तमाम अफसोस के साथ आपको बताऊं कि एक तरफ हुकूमत रिकॉर्डिंग करवा रही थी और एक तरफ ऑक्सीजन की कमी से 250 से ज्यादा बच्चे मर रहे थे। मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए, तो मैंने उनसे चीख करके कहा था कि साहब आप रिकॉर्डिंग पे पैसे मत खर्च करिए, हम ऐसे लोग हैं कि हम तिरंगा भी फहराएंगे, हम राष्ट्रगान भी गाएंगे और हम खुद रिकॉर्डिंग करवा करके सोशल मीडिया पे अपडेट कर देंगे, आप देख लीजिएगा। हो सके तो उसी रिकॉर्डिंग वाले पैसे से ऑक्सीजन खरीद लीजिए ताकि मरते हुए बच्चों की जान बचाई जा सके, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जिनकी सांसों में इस मुल्क की मिट्टी की खुशबू बसती है। मैं पढ़ता हूं साहब कि मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, 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 मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं साहब, दुआएं मेरे पहुंचाइएगा पूरे हिंदुस्तान तक इन मिसरों को कि मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है। उन्हीं से ये कहना चाहता हूं कि गोबर को कोहिनूर बताने में रह गए। हैरत होती है साहब कि देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का पढ़ा लिखा प्रवक्ता टीवी चैनल पे बैठ के ऑन रिकॉर्ड कहता है कि तुम क्या जानो इतने गोबर की कीमत कोहिनूर हीरे से ज्यादा होती है। तो हैरत होती है कि हम किस दौर में जी रहे हैं।
क्या ये आदिवासियों वाला वो जमाना है जब आदिमानव हुआ करते थे हम सारे लोग? मैं पढ़ता हूँ मिसरे साहब कि गोबर को कोहिनूर बताने में रह गए, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने में रह गए, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने में रह गए, बच्चे तमाम मरते रहे अस्पताल में, अस्पताल में बच्चे तमाम मरते रहे अस्पताल में, वो मदरसों की जांच कराने में रह गए, वो मदरसों की जांच कराने में रह गए, वो मदरसों की जांच कराने में रह गए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। एक नज़्म सुनाता हूं आपको, एक नज़्म सुनाता हूं अभी जिनका मैंने जिक्र किया था। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जिसकी दुकान बंद हो जाती है वो आजकल ट्वीट करता है, जो कुछ भी करता वो ट्वीट करता है, और ट्वीट में कुछ ना कुछ ऐसा ऊट पटांग लिखता है कि दूसरे दिन